नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के सामने आ रही है। अभी इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन किया है। फ्रांस की कंपनी है साफरन नाम से, उसके साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है अपना खुद का इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर इंजन बनाने के लिए। आपको पता होगा इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है आर्म का। तो ये क्या है, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो हम क्या है बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक इंजन की ज़रूरत है, एक एडवांस इंजन है। अभी भी ये जो इसके लिए जो प्रपोज इंजन है वो हम यूएसए से मंगाने वाले हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है, जैसे आपको पता होगा इंडिया ने कुछ टाइम पहले कावेरी इंजन के बारे में आपने सुना होगा कि इस पे ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चला था कि इंडिया को खुद का अपना एक इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन बनाना चाहिए। लेकिन फंडिंग की कमी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम खुद का अभी तक फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। हम आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, हम खुद का फाइटर जेट बना सकते हैं, खुद की बॉडी। अब आपको पता होगा हमारा खुद का तेजस फाइटर जेट भी है, लेकिन उसके इंजन जो है हमारे खुद के नहीं है। इंजन किसी भी फाइटर जेट की जान होती है, अगर इंजन ही नहीं होगा तो वो फाइटर जेट किस काम का, है ना। तो अभी इंडिया उसी चीज़ पे काम कर रहा है। इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं और देखते हैं कि इंडिया ने साफरान के साथ जो कोलैबोरेशन किया है उसकी क्या मायने हैं और इसमें हमें टेक्नोलॉजी पूरी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज़ को कवर करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया टू मैन्युफैक्चर 5th जेन फाइटर जेट इंजन्स विद फ्रांस। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि इंडिया जो है खुद का एक फाइटर जेट इंजन बनाएगा फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसमें एंड टू एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इंडिया सील्स $7 बिलियन एग्रीमेंट विद फ्रांस टू बिल्ड पावरफुल आर्म का फाइटर जेट इंजन। तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं, हम आर्म का के लिए कर रहे हैं। ये हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। ये जो है ये प्रोजेक्ट 2035 तक प्रपोज्ड है कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं पीपीटी पे आपको अच्छे से समझाता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों हेडिंग पढ़िए, इंडिया पार्टनर्स विद फ्रांस साफरान टू बिल्ड जेट इंजन बनाएंगे नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो हमारा नेक्स्ट जेन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, हमारा है आर्म का। आर्म का के लिए हम जो है ये रहे यहाँ पे, आर्म का के लिए हम ये फाइटर जेट इंजन बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, हम खुद से डेवलप कर रहे हैं आर्म का को, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हम खुद बना रहे हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा खुद का जेट इंजन हो। अगर हम बॉडी बना लेते हैं, उसके सारे जो भी है, जिस तरीके की जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, हम सारी चीज़ें उसमें जो फीचर्स हम चाहिए वो हम बना लेंगे। लेकिन एक इंजन होना फाइटर जेट का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये किसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, हम फ्रांस की एक कंपनी है साफरान, उसके साथ कोलैब करके हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद देखिए आर्म का इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जान लेते हैं। अभी आर्म का एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है, ठीक है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2024 में इसको जो है मंजूरी दी थी, जिसमें कितना पैसा खर्च करेंगे हम, 15,000 करोड़ रुपये इसमें खर्च करेंगे, जिसमें हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप हमें डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। फिर उसके बाद देखिए इसके हम जो है 2 वेरिएंट बनाएंगे, एक बनाएंगे Mark 1, एक बनाएंगे Mark 2। तो Mark 1 जो होगा वो चलेगा जो एग्जिस्टिंग इंजन्स जो हमारे पास हैं उनसे, जबकि Mark 2 में हम क्या है, एक न्यू को डेवलप्ड इंजन डालेंगे, हाई थ्रस्ट कैपेसिटी वाला, जो कि होगा 110 किलो न्यूटन फोर्स जो है जनरेट थ्रस्ट जो है जनरेट कर पाए वो। तो सेकंड जो वेरिएंट होगा वो होगा Mark 2। ये जो है हमारा नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल का जेट होगा। और ये जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग इंजन है जो हम बाहर से मंगाएंगे, उनसे हम डेवलप करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप इसमें कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया फ्रांस का कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें पार्टनर्स कौन रहेगा, हमारे फ्रांस का पार्टनर साफरान होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद इंडिया के जो पार्टनर्स होंगे, मैंने आपको बता दिया, डीआरडीओ और HAL होंगे। अंडर किसके काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये काम करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट फोकस जो हमारा मेनली क्या होगा, खुद का डोमेस्टिक इंजन हमें बनाना, और इसमें कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और ये कितने किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा ये इंजन, ये करेगा 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा ये इंजन, जो कि अभी तक के जितने भी इंजन यूज होते हैं फाइटर जेट में उनमें सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि एडवांस लेवल का थ्रस्ट ये इंजन जनरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें इस पार्टनरशिप की, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी मिलेगी, इंडिया को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो वो जो गैप है ना कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है खुद की, वो यहाँ पे फिल होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि एक नेक्स्ट जनरेशन का हम फाइटर जेट इंजन किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद ये किसको स्ट्रेंथन करेगा, मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद ये बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल।
अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद से हम ये चीज़ें जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हम क्या ग्लोबल मार्केट में अपने डिफेंस आइटम्स को, डिफेंस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनहेंस स्ट्रेटेजिक टाइज विद फ्रांस। और फ्रांस के साथ हमारे क्या स्ट्रेटेजिक टाइज और ज़्यादा बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम फाइटर जेट इंजन बनाने, डिफेंस के सारे काम एक साथ मिलकर करेंगे, तो इससे क्या हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़ेगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी पार्ट की या किसी तरीके की टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेने की या फ्रांस को देने की, तो आपस में एक म्यूचुअल हमारे पास स्ट्रेटेजिक टाइज होंगे, जिनके थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड देखें इस इंजन टेक्नोलॉजी का, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक इंडिया के पास इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही हमारे पास, हमने कोशिश की थी, ठीक है, हमने खुद का कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल और फंडिंग से रिलेटेड मुसीबतें आई थी। उसके बाद जो है करंट डील हमारी साफरान के साथ हुई है, जो कि एक फ्रांस कंपनी है। उन्होंने क्या है, हमारे जो खुद के एफर्ट्स है, इंडिजिनस एफर्ट्स है कि खुद को हमें अपना फाइटर जेट इंजन बनाना है, उसमें क्या है हमें एक्सपर्टीज मिलेगी, क्योंकि एक वेल नोन कंपनी है, बहुत टाइम से फाइटर जेट इंजन बनाती हुई आ रही है। तो इससे क्या है हमें स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन में हम अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, और खुद का इंडिजिनस इंजन बना पाएंगे। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस डील का पॉइंट निकल के आता है वो यही आता है कि हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, यानी कि हमें पता होगा कौन सा पार्ट किस तरीके से बनाया गया है, कौन से पार्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट इंजन की जो डेवलपमेंट है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली इंडिया में होगी, और इसके 5 प्रोटोटाइप्स जो है बनाए जाएंगे 2027 तक, जिसमें रिगरस फ्लाइट टेस्टिंग एंड इवेंचुअल सर्टिफिकेशन, हर तरीके की आपके साथ यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी, और इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया जो साफरान कंपनी है वो मेंटेनेंस यहाँ पे MRO फैसिलिटी भी खोलेगी हैदराबाद में। MRO फैसिलिटी मतलब क्या है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, ठीक है। ये किसके लिए होगी, जो रफाल में M88 इंजन जो यूज़ होता है ना, उसके लिए, कि उसकी रिपेयरिंग करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, या उसमें कुछ चेंजमेंट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इंडिया में कर सकते हैं। तो ये फ्रांस जो है ऐसा करने वाला पहला भारत देश होगा जहाँ पे फ्रांस के अलावा, यानी अपने कंट्री के अलावा बाहर आउटसाइड ऐसी फैसिलिटी खोल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो दोस्तों आपको इस कोलैबोरेशन के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको समझ आया होगा कि इंडिया के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास खुद के फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसके इंजन्स की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने कोशिश भी की, लेकिन फंडिंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम वो चीज़ें नहीं कंप्लीट कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं, और खुद का मेड इन इंडिया फाइटर जेट और साथ ही साथ मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आपको अपने फिफ्थ जनरेशन जेट इंजन के बारे में पता चला होगा, और साथ ही साथ आमका के बारे में। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, और हम चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और इंडिया खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना के साथ ही साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट पे भी काम करना शुरू कर दे। सो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।